और अब महायुद्ध की 30 सेकंड में एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने, जहां उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स ने हमास के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और उस ठिकाने पर आईडीएफ को रॉकेट लॉन्चिंग साइट तक मिल गई है। हालांकि लगातार तस्वीरें जारी कर यह दावा किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से अलग अलग ठिकानों से ये ऑपरेट कर रहे थे। इजरायली फोर्स ने उत्तरी गाजा में हमास के मुख्यालय पर कब्जा करने का दावा किया है। कहा जा रहा है कि शेख जायद इलाके में मौजूद इस ठिकाने में हमास के टॉप कमांडर रहा करते थे। रिहायशी इलाके के बीच बने इस ठिकाने पर कई रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी मौजूद हैं। यहाँ कई टनल भी मिली, लेकिन इस 7 मीटर चौड़ी और 50 मीटर गहरी टनल ने सभी को हैरान कर दिया। इस इलाके में हमास की कई पोस्ट भी मिली है। छापेमारी के दौरान इजरायली सेना को कुछ गाड़ियों से विध्वंसक हथियार भी मिले। दावा है कि इनका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के नरसंहार में किया गया था। और 30 सेकंड में एक और अपडेट। गाजा के बैटल ग्राउंड से तबाही के कई वीडियोस इस वक्त सामने आए हैं, जिसमें इजरायली फोर्स हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती दिख रही है। गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुनकर इजरायली सेना तबाह कर रही है। देखिए किस तरह से दक्षिण गाजा में एक रिहायशी बिल्डिंग पर बमबारी की गई। इजरायल का दावा है कि यहीं से हमास के कई टॉप कमांडर ऑपरेट कर रहे थे। गाजा में ही आईडीएफ ने एक और बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इस इलाके में भी हमास का ठिकाना होने का दावा किया गया था। तबाही का ये खौफनाक वीडियो दक्षिणी गाजा के ताल अल हवा का है, जहाँ इजरायली हमले से इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। वहीं गाजा में छापेमारी के दौरान आईडीएफ को हथियार बनाने वाली एक वर्कशॉप मिली है, जहाँ एंटी टैंक मिसाइल ड्रोन बनाने वाली लेबोरेटरी मिलने का दावा है। और गाजा में इजरायली सेना पर हमास ने जोरदार हमले को अंजाम दिया। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजरायल ने उत्तरी गाजा के अधिकतर इलाके से हमास के खात्मे का दावा किया है, लेकिन बैटल ग्राउंड से आए इस वीडियो को देखकर लगता है कि हमास भी हार मानने को राजी नहीं है। अल-कस्म ब्रिगेड ने इस वीडियो को जारी करते हुए जंग में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। देखिए कैसे इजरायली आर्मी की गाड़ियों को बमबारी से तबाह किया जा रहा है। अल-कस्म ब्रिगेड के लड़ाके छुप छुप कर आगे बढ़ रहे इजरायली फोर्स के काफिले पर हमले कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के अधिकतर इलाके पर इस समय आईडीएफ का कब्जा है। और गाजा में टनल मिलने का सिलसिला भी जारी है। अल शिफा अस्पताल के नीचे गहरी टनल मिली है, जिसमें किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरें गाजा के अल शिफा अस्पताल की हैं, जहां टनल मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। टनल में हमास लड़ाकों के लिए बाथरूम बने हैं और गर्मी से बचाने के लिए उनके लिए एसी लगे हैं। अस्पताल के साथ साथ स्कूल कॉलेजों के पास भी ऐसे टनल मिलने का दावा किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि हमास के अधिकतर टनल करीब 50 फीट गहराई पर हैं, जिन तक पहुंचना आसान नहीं है। वहीं इन टनल में छिपे हमास लड़ाकों को खत्म करने का काम जारी है। देखिए किस तरह से इस टनल में समुद्र का पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि जो इन टनल के अंदर है वो वहाँ से बाहर ही न आ सके। और हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक को अंजाम दिया है। इजरायल को यह बड़ी चेतावनी है। गाजा हमले के बाद इजरायल एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ यमन के हूथी विद्रोही भी इजरायल को धमका रहे हैं। लाल सागर में कार्गो जहाज हाईजैक का वीडियो जारी करते हुए यमन के हूथी विद्रोही ने इजरायल की घेराबंदी की चेतावनी दी है। हूथी विद्रोही ने कहा है गाजा उनके खून में है और किसी भी सूरत में लाल सागर से इजरायली जहाजों को वो गुजरने नहीं देंगे। वहीं यमन से हूथी विद्रोही ने इजरायल के इलिट शहर पर मिसाइल दागी, जिसे नाकाम करने का इजरायल ने दावा किया। और इजरायल ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही शांत नहीं रहे तो लेबनान और यमन का हाल भी गाजा पट्टी जैसा होगा। हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायल भड़का हुआ है। इजरायली मंत्री बेनी गेट्स ने कहा कि वो हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो दक्षिण लेबनान का हाल भी गाजा पट्टी जैसा होगा। इस बीच हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में इजरायली फोर्स ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर का बेटा मारा गया है।